दोस्तों, ऑथर मिस्टर टी हार्व एकर अपने बुक द सीक्रेट्स ऑफ बिलियनर माइंड इस बुक के चैप्टर 1 योर मनी ब्लूप्रिंट में कहते हैं कि आप कितना कमाओगे ये तय करता है धन का बाहरी नियम, और आपकी कमाई से आपके पास कितना धन टिकेगा, आप कितना वेल्थ क्रिएट कर पाओगे ये तय करता है आपका धन का अंदरूनी नियम। जी हाँ, आपका अपना जो धन का अंदरूनी नियम है वो तय करता है कि आपके पास कितना धन टिकेगा, भले ही आप चाहे कितना भी कमा लो। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि धन का बाहरी नियम क्या है और धन का अंदरूनी नियम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि धन के बाहरी नियम से मतलब है वो नियम जिसकी हेल्प से हम बाहर मार्केट में पैसे कमाते हैं, जैसे कि हमारे जॉब की स्किल सेट, या फिर हमारे बिजनेस की स्किल सेट, या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, या फिर जो भी अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के, यानी जिन भी अलग अलग तरीकों से हमारे पास पैसे आ सकते हैं वो सभी धन के बाहरी नियम हैं। और धन के इन बाहरी नियमों को सीखकर हम पैसे कमा सकते हैं, हमारे पास धन आ सकता है। तो इस तरह से हम अपने जॉब में, अपने बिजनेस में जितने ज़्यादा स्किलफुल होंगे, जितने ज़्यादा हम अनुभवी होंगे और जितने ज़्यादा पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों के बारे में हमें मालूम होगा और जितने ज़्यादा तरीकों पे हम काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। तो ये है धन के बाहरी नियम जो तय करता है कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हम कितना कमा पाएंगे और हमारी आमदनी क्या होगी। लेकिन जैसा इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारे पास जो भी पैसे आएंगे, हम जो भी कमाएंगे उसमें से कितने पैसे टिकेंगे, हम कितना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे वो तय करता है धन का हमारा अपना अंदरूनी नियम। और धन के अंदरूनी नियम से मतलब है कि आप कौन हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी धारणाएं क्या है, आपकी आदतें क्या है, आपकी खूबियां क्या है, आप किस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, आप किस तरीके से निवेश करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, किस ढंग से प्लानिंग करते हैं, आपका दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, आप किस तरह की लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं, क्या आप शो ऑफ यानी दिखावे में यकीन रखते हैं या फिर क्या आप सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, आप पैसे को लेकर, धन को लेकर किस तरह से सोचते हैं, क्या आप अपने आप को धन के हकदार समझते हैं या नहीं समझते हैं, और आपको इस बात पर कितना भरोसा है कि आप सच में अमीर बनेंगे, और अगर बनेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है और क्या आप उस प्लान पे काम कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि धन कमाने के और धन को संग्रह करने के जो भी नियम है, क्या उनको पालन करने का आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है या नहीं है, आपने जो कमाया है उसे खोने का डर आपके अंदर कितना है, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम आपको कितना डर लगता है, और इसके अलावा डर, चिंता, असुविधा और परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं, और क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी कंप्लीट माइंडसेट है या फिर जो भी आपकी साइकोलॉजी है, आप जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपका चरित्र है, जो भी आपका रियल लाइफ में व्यवहार है, जो बिहेवियर है, आपकी नॉलेज, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा मैंने पहले कहा जो डिसिप्लिन, वो सब कुछ मिलके तय करता है कि आपका अपना धन का जो अंदरूनी नियम है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, धन का बाहरी नियम बिल्कुल अलग है और धन का जो अंदरूनी नियम है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि धन का जो अंदरूनी नियम है वो हमारे अपने पर्सनल बिहेवियर, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि हम सभी की लाइफ की जो सिचुएशंस है वो बिल्कुल अलग अलग है, जिस कारण से हम सभी के व्यवहार अलग अलग हैं, और इसलिए हम सभी के जो धन के अंदरूनी नियम होते हैं वो एक दूसरे से काफी अलग हो सकते हैं। और धन के इसी हम सभी के अपने अपने अलग अलग जो अंदरूनी नियम है, इसी कारण से आप देखेंगे कि एक ही कंपनी में, एक ही जॉब पे काम करने के बावजूद, एक ही इनकम कमाने के बावजूद से दो पर्सन की जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, रियल लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जॉब कर रहे हैं, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी काफी सक्सेसफुल होगा और वहीं दूसरा आदमी काफी स्ट्रगल कर रहा होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों व्यक्ति बाहरी नियमों के हिसाब से काम तो कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति बाहरी नियमों के हिसाब से जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना पर्सनल जो धन का अपना अंदरूनी नियम है, जिसे आप माइंडसेट भी कह सकते हैं, उस कारण से उन दोनों पर्सन की लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। आप इसे एक और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी स्कूल में, किसी क्लास में एक ही सब्जेक्ट होता है, बुक भी एक ही होता है, उस बुक को पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही होता है, जो सारे बच्चों को एक
साथ पढ़ाता है। लेकिन अगर उन सभी बच्चों का रिजल्ट देखा जाए तो सभी के रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर से वहाँ पे पास हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चे वहाँ पे एवरेज नंबर से पास होते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत मुश्किल से पास होते हैं या इवन फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? टीचर भी एक ही था, सब्जेक्ट भी एक ही था, वहाँ पे बुक भी एक ही था, सब बच्चों ने एक साथ ही पढ़ाई की वहाँ पे, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग कैसे हुए? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब ये है कि उन सभी बच्चों के अपने खुद के अपने अपने तरीके थे पढ़ाई करने के, समझने के, पेपर लिखने के, और इसके अलावा उनका जो अपना बिलीफ सिस्टम था, जो कॉन्फिडेंस था, उससे तय हुआ कि उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। हालांकि बाहरी सब कुछ एक ही था, उन्होंने एक ही साथ पेपर लिखे, एक ही साथ पढ़ाई की थी, एक ही साथ एग्जाम दिया था, बुक भी सबके लिए एक ही था, सिलेबस भी सबके लिए एक ही था, वहाँ पे टीचर भी सबके लिए वहाँ पे एक ही था, लेकिन रिजल्ट्स अलग हुए। इसके पीछे कारण था उन सभी बच्चों का अपना खुद का अलग अलग माइंडसेट। तो ये जो सभी बच्चों का अपना अलग अलग माइंडसेट है, उसी को आप इंटरनल यानी हमारा अपना अंदरूनी नियम कह सकते हैं, जो ये तय करता है कि हम अपनी लाइफ में जो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, जो अपने पास हमारे पास धन टिकेगा वो कितना टिकेगा। जबकि जो बाहरी नियम होते हैं वो एक ही होते हैं, और बाहरी नियमों के हिसाब से हम सभी पैसे कमा लेते हैं, पैसे हमारे पास आते हैं, हम सभी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अलग अलग तरीकों से कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमा ही लेते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी की लाइफ स्टाइल अगर देखें, लाइफ के स्टेटस को देखें, फाइनेंशियल सक्सेस को देखें या फाइनेंशियल स्टेटस को देखें, तो हम सभी अलग अलग लेवल पे अपने फाइनेंशियल लाइफ को जी रहे हैं। इसके पीछे सिंपल कारण यही है कि हम सभी की पर्सनल लाइफ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, हम सभी का जो माइंडसेट है वो भी बिल्कुल अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है। और सिंपली जो व्यक्ति जितना ज्यादा धन के नियमों को पालन करता है, जितना ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख पाता है, जितना ज्यादा वो अपने वेल्थ एक्टिवेशन के जो प्लान है उसके ऊपर काम कर पाता है, उसके पास उतने ज्यादा धन टिकते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है उसके पास उतने धन नहीं टिकते हैं, और उसके बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद से उसकी जो स्ट्रगल है वो बनी रहती है। दोस्तों अंत में एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे स्किलफुल लोग होंगे, जैसे आप बहुत सारे कारपेंटर, पेंटर, या फिर आप देखेंगे मैकेनिक, खास तौर से ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो कि अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और वे गाड़ी की इंजन का जो आवाज़ है उसे देखकर बता सकते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और उसे वो ठीक कर सकते हैं। यानी कि उनके अंदर जो उनके जॉब का स्किल सेट है, जो उनके काम का स्किल सेट है, वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अलग लेवल पे है, और वे पैसे बहुत सारा कमा सकते हैं, इवन वो कमाते भी हैं कई बार। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो वे फाइनेंशियली उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि उनका जो धन का बाहरी नियम है, जैसे कि वे जो भी काम करते हैं उस काम में तो वे एक्सपर्ट है और वहाँ से वो पैसे भी बना लेते हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग अलग है। और जिन लोगों का माइंडसेट धन के नियमों के साथ मैच करता है और उसका वो पालन करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं और नियमों पे चल पाते हैं, वे लोग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग भी भले ही बाहरी नियमों यानी अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे वे अच्छे पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन अगर उनके अपना जो धन का अंदरूनी माइंडसेट है वो अगर सही नहीं है, वो अगर धन के नियमों के साथ मैच नहीं करता है, वे अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास वहाँ पे दौलत नहीं टिकती है और वे लॉन्ग टर्म में वहाँ पे स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस सिंपल लेसन को जरूर समझ पा रहे होंगे कि धन का बाहरी नियम क्या है और धन का अंदरूनी नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। और आई होप कि आप अपने जो धन के अंदरूनी नियम है उस पर जरूर काम करेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरी है धन के बाहरी नियमों पे काम करना, उतना ही ज़रूरी है धन के अंदरूनी नियमों पे काम करना। आप देखेंगे कि हम में ज़्यादातर लोग स्कूल, कॉलेज या फिर अलग अलग जो भी टेक्निकल वर्क है वो दे के, वो सीख के हम बाहरी नियमों के हिसाब से पैसे कमाना सीख जाते हैं, लेकिन अंदरूनी नियमों पे कभी काम नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट रेडी नहीं होता है। बिल्कुल उस लॉटरी विनर की तरह से जो किसी तरीके से पैसे तो कमा लेता है, लेकिन क्योंकि उसका अंदरूनी जो माइंडसेट है वो रेडी नहीं होता है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं टिक पाते हैं और वो अपने सारे पैसे वहाँ पे खर्च कर डालता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो और ये लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, और आपके मन में जो भी विचार हो इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।